दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। मेरी बरसों की तपस्या खंडित कर दिया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू जिंदगी भर अंधा होकर तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। मैं शिकार के चक्कर में आपको देख नहीं सका, मुझसे अनजान में ये गलती हुई है। अरे पाखंडी, तू एक धारानगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है। आज के बाद मेरा श्राप तेरा सर्वनाश। जब तक तू धरती पे जिएगा अंधा होकर नहीं नहीं, मुनवर ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं मुनवर, मुझसे शिकार के चक्कर में ऐसा अनजाने में अपराध हुआ है, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। क्या बाबा यहाँ से चले गए? बाबा यहाँ से चले गए? हाँ महाराज, वो क्रोधित होकर आपको श्राप देकर यहाँ से रुकुच हो गए हैं राजन। मुनवर यहाँ से चले गए, हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिवाय सच कह रहा हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शिवाई, अब क्या होगा? हमारी आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। चलो चलो, मुझे राजमहल ले चलो। जिस वक्त महारानी और मेरा बेटा सुनेगा तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। घबराइए नहीं राजन, चलिए आपको राजभवन पहुंचाया जाता है। चलो मुझे ले चलो। आपके इलाज के विषय में देखा जाएगा। जा सिपाही, बहुत अच्छा है। अच्छा ये हुआ कि हम आगे नहीं थे। सिपाही, बहुत अच्छा हुआ कि हम आगे नहीं थे, और नहीं बाबा श्राप हम ही को देता। हम साले कमीने सिर्फ औरतों के लिए परेशान। महाराज अंधे हो गए, महाराज के पत्नी को अपना लो। तो फिर साले कमीने, देखो महाराज अंधे हो गए। अब देखो कि आगे कैसे बात चलती। ये खबर अगर महारानी और राजकुमार तक पहुंचेगी तो क्या आफत गुजरेगी। चलिए ये खबर महारानी को सुनाते हैं। साले कमीने, मैं इसीलिए साले पीछे था। पीछे नहीं, और जिससे हमसे पहले तुम साले पीछे थे और तुम जानते थे। चलिए देखो महाराज के, चलो महाराज के बात पर चलते हैं और महारानी को एक खबर सुनाते हैं। और ये आ गए अर्जुन कुमार प्रधान कौहनिया। ये उनकी तरफ से 250 रुपया हमारे घर मालिक साहब को व्यवहार, एक सिगरेट हमारे लिए, उड़िया कंपनी के लिए। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है।
भैया इसरार और बशीर भाई गौहनिया 101 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार काट गए। या कौन? ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी की आंखों में क्या हुआ? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे अथा। हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राण आधार। नैनों से दिखे नहीं, बहे अश्रु की धार। नैनों से दिखे नहीं, बहे अश्रु की धार। स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या हुआ? प्रिय, तुम ये जानना चाहती हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? कोपिती भगवान हो गए, प्यारी माहे निंगार। कोपित भगवान हो गए, प्यारी माए निगार। और इतना दिया मुनवर मुझे, सुनाए संसार। प्रिय, तो जिस घड़ी पहुंच जंगल मैं प्यारी सुनो, एक मुनवर से बैठे वहाँ, अनजान में मुल्क धक्का भाई मुझसे लगा। उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और जब भी जंगल में पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी बीच जंगल में एक मुनवर बाबा बैठे अपनी तपस्या कर रहे थे। शिकार के चक्कर में मैं बाबा को देख नहीं सका। मेरे पैर का ठोकर बाबा के लगा और बाबा क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस पृथ्वी पे जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे बन करके जीते रहोगे। अब मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सितम ये क्या सूरती। मैं क्या सुन रही, देखी जाती देखी आपकी ये दशा। देखी जाती देखी आपकी ये दशा। अब
पे आई सनी की दशा। तेरे रैया पे आई सनी की दशा। स्वामी जी, ये क्या हो गया? अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आता। आपने बस इसी बात का तो मुझे भी अफसोस है कि हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हमारी गरीब प्रजा का कौन ख्याल रखेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, आप चिंता मत करो। श्राप से गर हुई दे तुम्हारी दशा, तो आज ही जाऊंगा बाप के पास में। वो कहाँ मिलेंगे कुछ बताओ मुझे, बाबा को अपने में साथ में लाऊंगा। पिताजी, वो बाबा जी किस जंगल में मिलेंगे आप मुझे बताइए, और मैं इसी वक्त बाबा जी को पास जाऊंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा। आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। बाबा औलाद हो तुम्हारे जैसा हो, जो अपने पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। भीमा सिंह, महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज, औलाद हो तो विजय सिंह से जैसा कि पिता के दुख दर्द को बर्दाश्त न कर सके। भीमा सिंह, तुम बाबा को अच्छी तरह से जानते हो कि वो बाबा कितना बड़ा क्रोधित है। मैंने उसे लाख मिन्नतें किया, अपनी गलती की क्षमा मांगा, लेकिन उसने एक भी बात हमारी सुनने को राजी नहीं था और श्राप दे करके वहां से चला गया। हमारे बेटे को समझाने के बजाय इसे तुम भेजने के लिए सलाह दे रहे हो। महाराज, कुमार को जाने की इजाजत दे दीजिए। शायद कुमार की बात को बाबा जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। नहीं, हम अपने बेटे को बाबा के पास नहीं जाने देंगे। क्यों ना हम सारी जिंदगी इसी तरह अंधे बन करके जी लूंगा, लेकिन बेटे को कभी उसके पास नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है। काश अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी की जिंदगी नर्क बन जाएगी। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी खिदमत के लिए मैं हूँ और कुमार को जाने की इजाजत आप दे दीजिए। आप मुझे जाने की इजाजत दो, क्योंकि ये आपका गम उससे देखा नहीं जाता। मैं इस वक्त जाऊंगा, बाबा जी से मिन्नतें करूंगा और उन्हें अपने साथ लेके आऊंगा। आखिर मैं आपका बेटा हूँ, आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। स्वामी जी, आप मुझे जाने दीजिए। मंत्री भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं और अपने बेटे को जाने की अनुमति देंगे। अपना बेटा चाहेगा, शायद अपने बेटे विजय सिंह की बात को बाबा जी मान ही जाए। चाहो बेटा, लेकिन बाबा जी को लेकर बहुत जल्द आना। माँ, मैं बहुत जल्द बाबा जी को लेके आऊंगा, लेकिन पिताजी आप ये बतलाइए कि आपके साथ शिकार खेलने के लिए कौन सा सिपाही गया था, क्योंकि मुझे बाबा जी के तक रास्ता नहीं मालूम है। हाँ बेटी,
अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो घनिष्ठ जंगल है, हाँ उसी जंगल में वो बाबा मुझे मिले थे और हमारे साथ मंत्री भीमत सिंह और सिपाही भी थे। ए सिपाही किधर है? सिपाही तुम हमारे बेटे के साथ जाओ, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बाबा जंगल में मुझे किस जगह मिले थे। नहीं बाबा, महाराज बहुत बाबा गुस्साई ले हमको ओके लाना भेजो। अरे बाबा से तुम्हें बातें नहीं करना है, सिर्फ हमारे बेटे के साथ जाओ ताकि हमारे बेटे को खोजने में बाबा को कोई कठिनाई न हो। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें वहां कुछ नहीं कहना, जो भी बातें करना है मुझे करना, आप सिर्फ मेरे साथ चलो। पिताजी और माँ, मुझे असल बात दो कि अपने मकसद में मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं और बहुत जल्द बाबा को साथ लेकर आऊं। बहुत जल्द आना बेटे विजय। अपना बेटा विजय गया है, चलो मुझे राजमहल ले चलो। आई राजन, आपको आराम कर से पहुंचाया जाता है।